हेलो एवरीवन। तो आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक है। मतलब ये बेसिकली है तो काफी इजी टॉपिक, लेकिन लोगों को काफी टफ लगता है। इसमें कुछ है होता नहीं है ज्यादातर। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बढ़ते हैं। जैसे अब एक्सिस क्या होता है, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं एक्सिस क्या होता है। ठीक है, एक्सिस टू टाइप्स के होंगे। पहला तो होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या होता है? जो एक स्लीपिंग लाइन पे बनती है लाइन, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, जिसमें बेसिकली सेंटर पे तो जीरो रहता है, राइट साइड पे पूरे पॉजिटिव नंबर रहते हैं, लाइक 1 +2 +3 +4 +5। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्स एक्सिस। जैसे इसके अपोजिट में होता है -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये होता है आपका, उधर पॉजिटिव है तो उधर होता है या तो निगेटिव एक्स बोलते हैं, या इसको निगेटिव एक्स ना बोल के एक्स डैश बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस। अब सेम इसके इस लाइन को हम लोग अगर स्ट्रेट लाइन में बना देते हैं तो हमारा जो लाइन होगा कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट करता हूं तो ये जो पॉजिटिव है वो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन। जस्ट अगर इसको ऊपर किए तो इधर पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस टाइप का। तो अगर ये y एक्सिस हुआ तो ये -y, ये y डैश हो जाएगा। यार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो चुका है, ठीक है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, ये पूरे के पूरे प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब हम लोग जैसे अब ये तो इतना ज्यादा है तो अपन तो अब इसको याद तो अपन कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई को बोलते हैं। जैसे एक्स हो गया तो एक्स को बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई को बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसी के साथ अब दोनों में कोऑर्डिनेट है तो हम लोग उसमें प्रॉब्लम होती है कभी कभी, तो हम लोग एक्स वाले को हम लोग बोलते हैं एफ सीसा, एफ सीसा, और वाई वाले को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ठीक है, वाई वालों को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। तो ये हमारा टोटली पहले का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो अपना खत्म होता है। अब अब बता जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का देता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज पी और क्यू के फॉर्म में आता है, तो पी का अगर है 3 और 4, ठीक है, और क्यू का अगर दिया है 5 और 6, तो इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो हम लोग अच्छा एक और चीज है, ये क्वेश्चन है इसका तो कोई मतलब नहीं ना, इसका कोई मतलब है, बट ब्रैकेट के अंदर के नंबर डिजिट्स का मतलब क्या होगा, ये फर्स्ट वाला टर्म है और सेकंड वाला टर्म है, ये फर्स्ट वाला है वो x होगा और सेकंड वाला y होगा, एज इट इज ये भी x होगा और ये भी y होगा। ओके, तो सबसे वाला पहला क्या है, p, तो पहले ये इस वाली लाइन पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, दोनों नंबर्स पॉजिटिव है। अच्छा, ओके, एक चीज और, ठीक है, इससे पहले एक चीज में और आता है अपन, पहले वाले टर्म को क्या बोलते हैं, मतलब पहले वाले बॉक्स को क्या बोलेंगे, सेकंड वाले को, थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को। हम लोगों को पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये होता है फोर्थ। पहले हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, QUADANT क्वाड्रेंट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है, राइट, तो इसमें हो जाएगा दोनों, बोथ नंबर आर पॉजिटिव। जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो, जैसे इसमें पॉजिटिव है दोनों नंबर्स, तो जो उसका ग्राफ बनेगा वो इस वाले डायरेक्शन में बनेगा। सपोज अगर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्योंकि निगेटिव x है तो पहले माइनस आ जाएगा, फिर y का तो पॉजिटिव y। ठीक है, तो ये हो गया, अगर निगेटिव और पॉजिटिव बना तो ये सेकंड ग्राफ में आ जाएगा। थर्ड वाला क्या है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो थर्ड में बोथ आर निगेटिव। फोर्थ में क्या जाएगा, x पॉजिटिव है मतलब प्लस, और y क्या है, निगेटिव है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा एक ग्राफ जो है वो रेडी हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, हमारा जो 3 है, x 3 है तो ये 3 हो गया, और y 4 है तो ये 5 4 हो गया। मतलब अगर डॉट 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 बनाना चाहूं तो मेरा जो यहाँ पे इसका बने हुआ बनेगा। ठीक है, जो ग्राफ है, वैसे बी वाला क्या है, फिफ्थ और सिक्स दोनों पॉजिटिव है, तो बी क्या है, ये वाला, और सिक्स क्या है, ये, तो दोनों चलेंगे, दोनों चलेंगे
तो उसका जो बनेगा वो यहाँ पे ग्राफ बनेगा। ठीक है, चाहे तो हम लोग दोनों का ऐसा मेजर करके, कभी अगर कंपेयर करने बोलता है, डिस्टेंस निकालने बोलता है, तो ये इतना हो गया। तो ये बेसिकली हो गया है बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पर एक क्वेश्चन लेके एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्या है, पी ऑफ 3 और 4 है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो पी ऑफ मतलब कि ये एक्स की वैल्यू हुई, ये वाई की वैल्यू हुई, एज इट इज एक्स और वाई। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन बोला डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, तो पहले ग्राफ के थ्रू अपन समझते हैं कि डिस्टेंस निकालना है तो किस पॉइंट या किस लाइन का निकालना है। ओके, तो सबसे पहले क्या है 3, तो एक्स का क्या है 3 है और वाई का है 4, तो ये 4 हो गया, एक यहाँ पे डॉट बन गया। ओके, नेक्स्ट क्या है 5 और 6 है, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे बन गया 6। अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इन दोनों के ही बीच का डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है। ठीक है, किस किस बीच का, पी और क्यू के, लाइक ये लाइन जो हो गई हमारी पी हो गई, और ये जो लाइन हम लोग दे दी है इस डॉट को दे दिए पी और उस डॉट को दे दिए क्यू, क्योंकि अब हम लोग को इन दोनों ही लाइंस को, लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरे के पूरे रूट के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पता है x2 और y2 उसमें क्या, इसमें तो मेंशन ही नहीं है, हम लोगों को पता है सिंपल x और x है। कभी भी अगर दो वैल्यू दी जाती है, लाइक हम लोग के पास 2 वैल्यूज कौन कौन सी है, एक तो 3, 4 और 5 और 6 है। पहले क्या है p ना, मतलब p से हम लोग क्यों में जाएंगे, q से p में नहीं आ रहे हैं, p से क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नीचे से अपन ऊपर जाएंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का x1, ये हो गया y1, सेम x2 y2। बस अब इसको हम लोग फॉर्मूला में एज इट इज रख लेते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अंडर रूट 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 और y1 की है 5, इसका होल स्क्वायर। 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 6 में से 1 जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 1 का होता है 2। हम लोगों को पता है ये तो नॉट डिफाइन है, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। मतलब कि P और Q के बीच का डिस्टेंस वो होगा √2, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये हो गया बेसिकली, सिर्फ इतना ही है पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो 2-3 क्वेश्चंस आप लोग अपने मन से सॉल्व करिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा। थैंक यू।